जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। जब भी हम अपने फार्म में प्रॉपर तरीके से लेयर फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को चिक्स का केज बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चिक्स के केज बनवाए बिना प्रॉपर तरीके से ऐसे नॉर्मली 2-4 साल तो आप अपने चिक्स को ज़मीन पर पाल के भी काम चला सकते हो, लेकिन यदि प्रॉपर तरीके से बड़ा फार्मिंग आपको लेयर पोल्ट्री का करना है तो उसके लिए चिक्स का केज बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। आगे चल के भविष्य में दिक्कत क्या होता है ना कि ज़मीन पर तो हम लोग किसी ना किसी तरह से अपने चिक्स को पाल लेते हैं, लेकिन ज़मीन पे ज़्यादा दिन तक हम चिक्स को नहीं पाल सकते। होता क्या है ना कि हमारी मुर्गी में यदि एक बार बीमारी अगर पकड़ लेती है तो बार बार उस बीमारी के चपेट में हमारे चिक्स आ जाते हैं। और केज बनवाने से यह फ़ायदा होता है कि हमारे चिक्स में बीमारी की संभावना तकरीबन 95% ख़त्म हो जाता है। अब मेन सवाल ये है कि चिक्स का केज हमको बनवाने किस तरह के होते हैं। 2 लाइन का चिक्स का केज बनवाना चाहिए या 3 लाइन का या 4 लाइन का, कितने लाइन का चिक्स हमको बनवाना चाहिए, और जितने लाइन का हम चिक्स बनवाते हैं उस लाइन में हमको अपने मुर्गी को एडजस्ट किस तरह से करना है, यह भी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। जिस तरह से अपना ये 3 लाइन का केज है, चिक्स का केज हमारा 3 लाइन का हमने बनवा रखा है। ये जो नीचे के 2 लाइन हैं, बीच वाले लाइन और नीचे वाले लाइन, इसमें जब हमारे चूजे छोटे आते हैं पहले दिन के, ये दोनों लाइन में हमको रखने होते हैं। ऊपर वाला जो हमारा लाइन होता है वह तब इसका यूज हमको करना होता है जब हमारे चिक्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। नीचे वाले केज और बीच वाले केज में इसकी बनावट हमको उस तरह की रखनी होती है कि स्टार्टिंग के चूजे जो होते हैं 18 से 20 दिन के तकरीबन छोटे होते हैं, और उस चूजे को फीड खाने में भी दिक्कत ना हो और वह चूजे हमारे केज से बाहर भी ना निकल पाएँ। इस तरह से आप लोग जाली के हिसाब किताब देख रहे हो किस तरह के जाली के केज बनते हैं। हमारे नीचे वाले केज की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो होती है तकरीबन 26 से 27 इंच के आसपास होती है और चौड़ाई 17 से 18 इंच के आसपास होती है। इतनी लंबाई चौड़ाई वाले केज में आप एक केज में 18 से 20 बच्चे डाल सकते हो। इसमें आपके बच्चे तकरीबन 15 से लेकर के 20 दिन तक बड़े कंफर्टेबल तरीके से रह सकते हैं। इसके बाद इस चिक्स को हमको स्पेस देना पड़ेगा, तब जाकर के इनका ग्रोथ बढ़ेगा। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। यह चिक्स का जो केज होता है ना, जहाँ से आप लेयर मुर्गी की जाली मंगवाते हो वहीं पर इसके केज भी मिल जाते हैं। आप लोगों को कहना है कि हमको चिक्स का केज बनवाना है। चिक्स के केज जो होते हैं वो अलग होते हैं, मुर्गी के केज से अलग होते हैं। वो आपको आराम से दे देंगे, ले आकर के आप अपने फार्म में सेट कर सकते हो। आजकल तो कंपनियों ने इतनी ज़्यादा सुविधा कर रखी है कि बना बनाया हुआ केज तैयार करके दे देती है। आपको ले आकर के फार्म में स्टैंड खड़ा करके और अपने केज को सिर्फ डाल देने होते हैं, और पाइप चैनल वगैरह जो भी व्यवस्था करना है तो एक कारीगर को रख करके करवा सकते हो। आजकल बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है। अब जैसे कि आप लोगों ने जान लिया कि ये 2 लाइन, नीचे वाला लाइन और ऊपर वाले लाइन में हमारे स्टार्टिंग दिन के चूजे रहते हैं, और ये ऊपर वाले लाइन बनाने के पीछे का रीज़न क्या है यह भी आप लोगों को जानना जरूरी है। ऊपर वाले हमारे लाइन का जो केज होता है ना, जिस तरह से हम अपने अंडे वाली मुर्गी का केज बनवाते हैं, सेम उसी कंडीशन से हमारा ऊपर वाला केज बना हुआ है, और आप लोगों को भी ऐसा ही केज बनवाना चाहिए। क्योंकि जब हमारे चिक्स 18-20 दिन से ऊपर के होते हैं तो हमारे केज से बाहर निकलने की संभावना इनकी कम हो जाती है, और ऊपर वाले केज में हमको इसी में से 20 दिन के बाद जब हमारे चिक्स बड़े होते हैं तो निकाल करके, अब 2 केज में हमने, इस केज में हमने 20 चूजे डाले थे और इस केज में हमने 20 चूजे, यानी 40 चूजे। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाले लाइन में जगह बनाने के लिए 40 चूजे को 3 भाग में डिवाइड कर देंगे तो 13-13, 14-14 चूजे हमारे तीनों केज में आ जाएंगे। इनको अच्छा स्पेस मिल जाएगा और बड़े आराम से इनका ग्रोथ बढ़ता रहेगा। आप लोगों ने जान लिया कि 3 लाइन के केज बनाने के फायदे। समय समय से हम अपने मुर्गी की जगह को बढ़ा सकते हैं ताकि इसका बॉडी ग्रोथ बढ़ जाए। अब यदि किसी मेरे भाई को 2 ही लाइन का चिक्स का केज बनवाना है और इसी फार्म में तकरीबन 50 से लेकर के 60 दिन अपने चिक्स को रखने हैं, तो उनके लिए आपको चिक्स वाले केज का स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, लंबाई भी बढ़ानी पड़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तब जाकर के आप 50 से 60 दिन तक इस चिक्स को
अपने केज में रख सकते हो। इस तरीके से हमारे लेयर फार्म में चिक्स के केज बनते हैं। भी आप अपने फार्म में चिक्स का केज बनवाएं तो ध्यान रखें कि इनको पानी पीने के लिए निप्पल वाला सिस्टम आप लोगों को लगाना चाहिए। इसके बीच में चैनल वगैरह की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। निप्पल से हमारे चिक्स बड़े आराम से पानी पीते हैं। और इसके साथ साथ होता क्या है कि हमारे चिक्स वाले फार्म में खाद वगैरह बिल्कुल गिल्ला नहीं होता। समय समय पर आप जब चाहो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में भी आप अपने खाद को निकाल करके बाहर फेंक सकते हो। ऐसा आप लोगों को सिस्टम ज़रूर लगाना चाहिए। क्लियर आप लोगों को मेरे फार्म में दिखाई दे रहा है कि हमारे फार्म में निप्पल के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है पानी पीने के लिए। इस हमारे चिक्स में लगभग सारी वैक्सीनें अभी तक 25 दिन के अंदर हो चुकी है। अब इसका वैक्सीनेशन जो हमारा होगा वह होगा 45 दिन के आसपास। जो वेरिएंट हम वैक्सीन करेंगे उसके पहले आप लोग मेरे चिक्स को देख रहे हो। आज ये 26-27 दिन के हो गए हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं। अभी तक इस पूरे फार्म में 14,500 बच्चे अपने फार्म में आए थे। अभी तक तकरीबन इसमें मुश्किल से 55 से लेके 60 चिक्स की हमारी मोर्टालिटी हुई है। तो इस तरह से आप लोग यदि चिक्स का केज बनवाते हो तो जो बच्चे आपको फ्री में मिलते हैं आप उसकी भी बचत कर सकते हो। 400-500 बच्चे जो फ्री हमारे कोस्ट कंपनी वाले देते हैं उसमें भी आपकी बचत हो जाएगी। तो इस तरह के चिक्स के केज बनवाने के फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग चिक्स का केज बनवा सकें, क्योंकि चिक्स के केज बनवाने में पैसे लगते हैं। लेकिन जब भी आप लोगों को भविष्य में बड़ा फार्मिंग करना हो तो चिक्स का केज बनवा कर ही आप लोगों को अपना लेयर फार्मिंग करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ यह सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो। मैंने कई सारे वीडियो में अपना नंबर दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।